अपडेट्स दे देते हैं सीधा मुंबई से, जहां सिंगर के का अब से कुछ देर में अंतिम संस्कार किया जाना है। उनकी अंतिम यात्रा आज निकलने वाली है और आज सुबह से ही मुंबई स्थित उनके आवास पर उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बिल्कुल, के का 53 साल की उम्र में निधन हो गया था और नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। वर्सोवा शमशान में उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 1 बजे का समय है। हम रहें या ना रहें कल जैसे शानदार गाने गाकर लोगों का दिल मोह लिया के ने, और अब हमारे बीच से, पूरी दुनिया से वो रुखसत हो गए। बिल्कुल ज्योत्सना, शायद ही उनके फैंस ने ये सोचा होगा कि कॉन्सर्ट में जब के परफॉर्म कर रहे थे, जो तस्वीरें वो अपने फोन में कैद कर रहे थे, जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, वो उनका आखिरी लाइव कॉन्सर्ट होगा। हालांकि अभी वजह भी जो सामने आ रही है, डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उनके कुछ ब्लॉकेज था आर्टरीज में और उसकी वजह से अगर वक्त रहते के को सीपीआर दिया जाता जब कार्डियक अरेस्ट हुआ था तो उनकी जान बच भी सकती थी। बिल्कुल, तो एक और सेलिब्रिटीज उनके आवास पर पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन उन्होंने किए। शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, अभी क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं और अंतिम संस्कार अब से कितनी देर में होगा? देखिए ज्योत्सना, सबसे पहले तो हम मौजूद हैं उस जगह पर, उस स्मशान भूमि में जहां पर अंतिम विदाई दी जाने वाली है। केको को तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं कि आप देख पाएंगे किस तरह से पूरी मीडिया का तांता यहां पर पहुंचा हुआ है। हर कोई एक झलक को फिलहाल बेकरार है। पुलिस की सिक्योरिटी भी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और इनफैक्ट यहाँ पे आते जाते जितनी गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं, बस वो एक झलक चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन जो फैंस हैं उन्हें यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। दूसरी चीज अगर आपको बता दें कि उनके घर से महज ये जगह 5 मिनट की दूरी पर है गाड़ी से, वहां से उनके पार्थिव शरीर को लेकर उनका परिवार निकल चुका है। तो करीबन अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर वो अगले 5 से 10 मिनटों में पहुंचेंगे और फिर 1:30 बजे के करीब जो है उनका शरीर जो है वो पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। हिंदू रीति रिवाज से जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। साथ ही साथ जिस तरह से हम उनके सेहत को लेकर जिक्र कर रहे थे, हार्ट अटैक को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे ही जब सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य उनके घर पर पहुंचे, उन्होंने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत की और वहां पर भी उन्होंने बताया। लेकिन सबसे पहली तस्वीर में आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप टाइम्स ऑफ भारत पर, सबसे पहले तस्वीर जो एम्बुलेंस है उसे सफेद फूलों से सजाया गया है और उसके बिल्कुल ऊपर के की एक तस्वीर जिसमें भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें दी गई है। और कुछ इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि किस तरह से सामने बिल्कुल एक तस्वीर है, फूलहार चढ़े हुए हैं, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। कल इसी एम्बुलेंस से उन्हें एयरपोर्ट से उनके घर तक ले जाया गया था। फिलहाल ये तस्वीर आप देख पाएंगे कि उनका पार्थिव शरीर, उस पर हाथ फूल चढ़े हुए, चंदन के मालाएं चढ़ी हुई हैं। साथ ही साथ उनके परिवार के जो लोग हैं वो और उनके बेटे अंदर, मैं बता दूं आपको कि मौजूद है। और ये देख सकते हैं कि ये वो अंतिम तस्वीरें होंगी जिससे हम अब विदाई देंगे के को, और ये शायद वो आखिरी लम्हा जहां उन्हें शारीरिक रूप से देख पाना अब इसके बाद संभव न हो। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है हर कोई अंदर एक झलक को बेकरार, और फिलहाल कह सकते हैं कि एक सैलाब जरूर है यहाँ पर आज भावनाओं का भी। और मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जो उनका परिवार था उसमें से कुछ सीमित लोग जो थे वो मौजूद थे। और यहाँ आप अगर जॉर्ज आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा पाए, आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ कैमरा, मोबाइल, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अभी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस अंतिम एक झलक के लिए। और खास बात यहाँ पर ये कि बहुत ही साधारणतः तरीके से जहाँ परिवार एक दफा चाहता था कि ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ज्यादा फैंस इकट्ठा ना हो या ज्यादा चीजें बाहर ना आए, उस चीज का सम्मान रखते हुए बहुत ही लिमिटेड गेस्ट आए थे यहाँ पर इस पूरे रिचुअल के दौरान भी। और उसमें भी अब कुछ महज 7 से 8 लोग जो हैं उनके परिवार से जुड़े हुए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका बेटा यहाँ पर पहुंचा हुआ है और घर के कुछ अन्य पुरुष है जो यहाँ पर अंतिम विदाई के वक्त पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने एक और खास चीज ये रखी कि मिरर ग्लासेस का इस्तेमाल किया, जिससे कि जो लोग उनके घर पर नहीं पहुंच पाए थे अंतिम दर्शन के लिए, वो कम से कम एम्बुलेंस के जरिए जो है वो अंतिम दर्शन पे पहुंच के कर सकें। और फिलहाल कुछ इस तरीके की भीड़ यहाँ पर रस्तों पर भी देखने को मिल रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? बाइकला, मुंबई। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे के अब हमारे बीच नहीं रहे? एक्चुअली एक एरा एंड हो गया है अभी, क्योंकि हमारे कॉलेज डेज, स्कूल डेज, तब से हम उनको सुनते आए हैं और इतनी मेमोरीज है हर गाने के साथ। तो अभी मैं बोल रही हूँ तो भी आंखें नम हो रही है मेरी, तो बता नहीं सकती मेरे इमोशन। बिल्कुल, जिस तरह से हमने सुना कि अभी भी जो लोग हैं वो इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि पेपॉन
माफ़ी चाहती हूँ मैं कि केके हमारे बीच में नहीं रहे। इनफैक्ट मैं पेपॉन से भी मिलते हुए आ रही थी, उन्होंने भी हमें यही बात कही कि जब उन्हें भी बात पता चली तो वो पहले ये कोशिश कर रहे थे कि वो समझ पाए कि आखिर ये कैसे हो रहा है। उनके लिए प्रोसेस कर पाना अभी भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ वो परिवार से कैसे मिलेंगे, उनसे क्या बात करेंगे, इस पर बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि सवाल है। मैं बस चाहता हूं कि आखिरी बार मैं उनको देख पाऊं। तो इस तरीके की तस्वीर यहां पर। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो अंतिम संस्कार की विधि है वो अगले चंद मिनटों में जो है वो शुरू होनी है यहाँ पर। और हिंदू रीति रिवाज के जरिए ही जो कहेंगे कि सारी जो विधि विधान है वो पूरे होंगे यहाँ पर। कुछ अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। उनके परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, कुछ रिश्तेदार उनसे जुड़े हुए हैं, वो सभी यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। लेकिन 10:30 से 12:30 का वक्त बताया गया था जहाँ पर उनके परिवार के जन जो है, साथ ही साथ जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो वहाँ पहुंचे। जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सिंगर्स काफी सारे देखने को मिले, कई सारे लिरिसिस्ट देखने को मिले जिन्होंने उनके साथ काम किया है। बिल्कुल और यहाँ पर आप देख पाएंगे लगातार वर्सोवा शमशान भूमि से भी यहाँ ये पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और फिल्म जगत में तो खास तौर पर कहा जाता है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और केके ने बाकायदा इस जो सेंटेंस है इसे जिया है। 53 साल की उम्र में वो सबको अलविदा कह गए, लेकिन अपने गानों से, अपनी आवाज से वो जिंदगी भर लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे।